सबों को जय मसीह की। आए हुए सभी भाई बहनों को प्रभु के नाम से प्रणाम और धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने अभी तक हमें संभाला। दो बातें कहना जरूरी है। पहली बात तो समय के बारे में आपने ध्यान दिया, क्योंकि मौसम बदल गया है, इसलिए 7 बजे के बजाय अब 6:30 बजे ये बाइबल अध्ययन शुक्रवार को आने वाले दिनों से सप्ताह से शुरू होगा। कृपया इस बात को ध्यान दीजिएगा, 6:30 बजे, ठीक है। दूसरी बात, आप अपने कलीसिया के विश्वासियों को और सह विश्वासियों को, जिनको भी जानते हैं, इस बाइबल अध्ययन के बारे में जानकारी दें और प्रोत्साहित करें बाइबल अध्ययन में जुड़ने के लिए। बाइबल अध्ययन में जुड़ते आप लोग निरंतर जुड़ते आए हैं, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम दूसरे विश्वासियों को भी वचन में दृढ़ करने के लिए कलीसिया में उत्साहित करने पाए, ताकि इस परमेश्वर के वचन में दृढ़ होने से हम विश्वास में दृढ़ होते हैं। विश्वास में दृढ़ होना है तो परमेश्वर का वचन की समझ और परमेश्वर की वचन की दृढ़ता अति आवश्यक है। तो हमारा विनम्र विनती है कि आप अपने सह विश्वासियों को कलीसिया में इसके लिए प्रोत्साहित करें। मरकुस 12 अध्याय 35 से लेकर 37वीं आयत। मरकुस 12 अध्याय 35 से लेकर 37वीं आयत, केवल 3 आयत है, लेकिन क्रिस्टोलॉजी, प्रभु यीशु मसीह शास्त्र का एक बहुत अहम वचन है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ क्रिस्टोलॉजी, और इसलिए इस पर बहुत हमारी समझ जो है यीशु मसीह के संबंध में एकदम सही होना जरूरी है। मरकुस 12वां अध्याय 35 से लेकर 37वीं आयत तक। यीशु मसीह जो दाऊद का पुत्र और सबका प्रभु, सन ऑफ डेविड एंड लॉर्ड ऑफ ऑल, यह है आज का अध्ययन का विषय। और इस भाग को हम मत्ती 22 उसका 41 से 46 तक और लूका 20 का 41 से 44 तक, मत्ती 22 41 से 46 तक और लूका 20 उसका 41 से 44 तक, इसी भाग को हम पढ़ सकते हैं। आइए हम इस भाग को पढ़ें, मरकुस 12 का 35 से 37 तक। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी ना कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है। फिर वह उसका पुत्र कहां से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर अपनी आशीष उंडेले और अपनी सामर्थ्य दे। बुधवार का समय है और प्रभु यीशु मसीह यहां पर यहूदियों से बात कर रहे हैं। 12वें अध्याय में दाख की बारी का उदाहरण 1 से लेकर 12 तक प्रभु यीशु मसीह ने उस दाख की बारी से अनेकों सत्यों को फरीसी, शास्त्री और सदूकियों को सिखाया, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पुत्र कौन है उस बात का समझ उनको दिया। और पुत्र के साथ यहूदियों ने क्या किया, उस उपमा के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, दाख की बारी का दृष्टांत। उसके पश्चात 13 से लेकर 17 तक फरीसी और हेरोदियों के द्वारा यीशु मसीह का सवाल किया जाना, को सवाल किया जाना। यीशु मसीह के सामने इस अध्याय में 3 बार लोगों ने सवाल किया। पहला, फरीसी और सदूकियों ने, हेरोदियों ने पूछा कि कर देना उचित है कि नहीं। तो फरीसी और हेरोदियों ने यीशु मसीह से सवाल पूछकर यीशु मसीह ने
उनको जवाब दिया। 18 से लेकर उसके 27वीं आयत तक सदूकियों ने पुनरुत्थान के पश्चात विवाह की स्थिति के बारे में उन्होंने यीशु मसीह से सवाल किया और यीशु मसीह ने उनका भी जवाब दिया। 28 से लेकर 34 तक शास्त्रियों ने यीशु मसीह से सवाल किया और उन्होंने सवाल किया कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। पिछले सप्ताह प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने के बारे में, पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। प्रभु इस अध्याय में 3 अलग अलग झुंड के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को सवाल किया जा रहा है, इंटरोगेशन बाय 3 ग्रुप्स। अब प्रभु यीशु मसीह खुद इस परिस्थिति को अपने हाथ में ले लेते हैं और यीशु मसीह यहां पर उनसे सवाल करते हैं। ये अब माहौल बदल गया है, परिस्थिति बदल गई। यीशु मसीह को फरीसी और हेरोदियों ने, शास्त्रियों ने, सदूकियों ने सवाल किया। वे उसको सवाल पूछकर उस जवाब में फंसा नहीं पाए। लेकिन अब यीशु मसीह यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे आखिरी बार, द लास्ट टाइम, सबसे आखिरी बार यहां पर यहूदियों से बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम ही इज गोइंग टू टॉक टू द ज्यूज। सबसे आखिरी बार यीशु मसीह यहां पर इनसे बात कर रहे हैं और ये बुधवार का दिन था। और यहां पर जो विषय है प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व के ऊपर है। द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ क्राइस्ट। मैं इसलिए कहा कि यह विषय हर अच्छे विश्वासी को अच्छी तरह मालूम होना जरूरी है। यीशु मसीह का अस्तित्व क्या है, यीशु मसीह का ईश्वरत्व, यीशु मसीह का मनुष्यत्व, यीशु मसीह की पहचान, यीशु मसीह का जो व्यक्ति है, द पर्सन ऑफ क्राइस्ट। मैं एक बात को कहना चाहता हूं, वो यह है कि एक अच्छे विश्वासी को अगर यीशु मसीह का अस्तित्व के ऊपर ज्ञान और समझ सही नहीं है, वो विश्वासी कभी दृढ़ नहीं हो सकता। यीशु मसीह के बारे में ही उसकी समझ गलत है तो इसका मतलब उसका विश्वास डावाडोल। यीशु मसीह के बारे में ही उसकी समझ सही नहीं है तो इसका मतलब वो सच्चा शिष्य नहीं है। यीशु मसीह के बारे में ही समझ सही नहीं है तो इसका मतलब कलीसिया की समझ सही नहीं है। तो यीशु मसीह का समझ अगर गलत हो गया तो अन्य विभिन्न जो 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 क्षेत्र हैं, आत्मिक बातों से, हमारे जीवन से जुड़ी हुई, सैद्धांतिक हो चाहे व्यवहारिक हो, वो सारे क्षेत्र गलत हो जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह की समझ गलत है। यीशु मसीह की समझ गलत है तो उद्धार की समझ गलत हो गई, की समझ गलत हो गई, बपतिस्मा की गलत समझ हो गई, गलत हो गई, पवित्र आत्मा की गलत समझ हो गई, की बातें गलत हो गई। तो यीशु मसीह, क्रिस्टोलॉजी, यीशु मसीह की समझ हमें सही होना जरूरी है। यहूदियों की समस्या यही थी, उनका यीशु मसीह के प्रति जो समझ था वो गलत हो गया और यीशु मसीह यहां पर एक आखिरी संवाद उनसे करने जा रहे हैं। ये यहूदियों की समझ ये थी कि यीशु मसीह मात्र, केवल मात्र एक मनुष्य थे। He was only a man। और यीशु मसीह मनुष्य से ज्यादा ही थे। He was not more than a man। यह थी यहूदियों की समझ और इसलिए यीशु मसीह इस समझ को आक्रमण करते हुए या फिर बहुत ही प्रार्थना पूर्वक उसको ठीक करते हुए यहां पर इस अपने पहचान के बारे में एक और उनको रूबरू कर रहे हैं। यहूदियों की समझ ये थी कि आने वाला है, द मैसिया, मसीहा जो आने वाला है वो एक अर्थली रूलर, एक ऐसा व्यक्ति जो संसार के दृष्टिकोण से शासन करने वाला होगा और वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके सामर्थ्य पर कोई और उसके बराबर नहीं होगा। वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत प्रभावशाली होगा। वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो इजराइल के दुश्मनों पर राज्य करेगा और अपने राज्य की स्थापना करेगा, इजराइल के दुश्मनों को वो हराएगा। और वो एक ऐसा व्यक्ति होगा, इब्राहिम को याहवे परमेश्वर ने जो वायदा दिया, इब्राहिम के संतान को परमेश्वर ने जो वाचा बांधा,
उसको पूरा करने वाला वो मसीहा होगा। उतना ही नहीं, वो जो आने वाला मसीहा होगा, यहूदी लोग ये सोचते थे दाऊद के साथ भी याहवे परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था उसको भी पूरा करने के पश्चात ये मसीहा इस संसार में एक भौतिक सांसारिक शासन, इजरायलियों के दुश्मनों को हराकर वो इस शासन की स्थापित करेगा। ऐसा एक व्यक्ति यहूदियों के दृष्टि में, सोच में मसीहा होकर आने वाला था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उनके पहले आगमन में कुंवारी मरियम से जब उन्होंने बेथलेहम के गौशाले में पैदा हुआ था, उस समय प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन में वे इस संसार में शासन की स्थापना करने के लिए नहीं आए थे। वो आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह संतों के साथ वो अपने राज्य की स्थापना और राज्य करने के लिए उनके दोबारा आगमन में होने वाला है। पहले आगमन में यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए तीसरे दिन जी उठने के लिए आए थे। यहूदियों की एक और सोच थी कि जो मसीहा उनके दृष्टिकोण से, उनके समझ से जो आने वाला है वो मनुष्य जाति का उद्धार करता नहीं हो सकता, सभी मनुष्यों को वो नहीं बचाएगा। उनके दृष्टिकोण से आने वाला मसीहा केवल यहूदियों को छुटकारा देने वाला, यहूदियों को संभालने वाला, यहूदियों को निवारण करने वाला, यहूदियों का उद्धार देने वाला होगा। उनके समझ में यीशु मसीह जैसे अपने आप को प्रस्तुत किए कि मैं खोए हुओं को ढूंढकर संसार में आया हूं, उनके समझ में ऐसा मसीहा वे प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। उनके दृष्टिकोण से जो आने वाला मसीहा है वो केवल यहूदियों को वो बचाने के लिए आने वाला है। इसका मतलब यीशु मसीह जिस मकसद से संसार में आए, यीशु मसीह जिन कार्यों को उन्होंने किया, यीशु मसीह जिन शिक्षाओं को उन्होंने सिखाया, वे यहूदियों की शिक्षा के साथ टकराव हो रहा था। यीशु मसीह का और यहूदी समाज के साथ, यहूदी पंथ के साथ, यहूदी धर्म गुरुओं के साथ यीशु मसीह का टकराव हो रहा था। किन किन क्षेत्रों में टकराव हुआ? यहूदियों के सैद्धांतिक शिक्षा के साथ यीशु मसीह का टकराव हुआ। यहूदियों के ढोंग जो वो दिखाते थे उसके विरुद्ध में यीशु मसीह ने बात किया, इसलिए टकराव हुआ। यहूदी लोग जिस प्रकार मंदिर में डाकुओं का खो और धंधा करने का स्थान बना दिया था, उसके कारण यीशु मसीह के साथ टकराव हुआ। और इसके कारण जो भ्रष्टाचार मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर यहूदियों लोग करते जा रहे थे, उसके कारण यीशु मसीह का उनके साथ टकराव हुआ। यहूदियों का दबदबा इस्राएल में प्रभु यीशु मसीह ने उसकी चुनौती दी, इसलिए यीशु मसीह और यहूदियों का टकराव हुआ। यीशु मसीह ने इन ढोंगियों का, धर्म गुरुओं का और फरीसी, हेरोदी, सदूकी और शास्त्रियों के पाप का खुलासा किया और वे बच नहीं पा रहे थे, इसलिए यीशु मसीह के साथ उनका टकराव हुआ। उनके झूठे धर्म का यीशु मसीह ने खुलासा किया और इसलिए यहूदियों का यीशु मसीह के साथ बार बार टकराव होता था। और इसलिए यहूदी लोग इस बात को कतई भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यीशु मसीह वो वास्तव में परमेश्वर है, यीशु मसीह ईश्वर है। उनकी समझ में यीशु मसीह मात्र एक मनुष्य थे और मनुष्य से बढ़कर बिल्कुल भी नहीं थे। ये पूरे टकराव का कारण जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में आप इस बात को पूरी अच्छे विवरण में आप पढ़ सकते हैं। जब यूहन्ना अपने सुसमाचार के अंत में जब वो लिखता है, आइए हम अब वास्तविकता को देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, इसकी 31वीं आयत पढ़े। 20 का 31। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। चारों सुसमाचारों का निचोड़, अगर आप मुझसे पूछेंगे आप एक वाक्य बाइबल में बता दीजिए तो चारों सुसमाचार का सारांश वचन, चारों सुसमाचार का निचोड़
अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यूहन्ना 20 का 31 बोलूंगा। द समरी ऑफ 4 गॉस्पेल्स, जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स 31, क्या लिखा है? अभी हमने पढ़कर सुना, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं, क्या? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये सुसमाचार के लेखकों ने ये चारों सुसमाचारों को लिखने का कारण क्या था? ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर है। यही तो बात थी कि यहूदी लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए कदे भी तैयार नहीं थे कि यीशु मसीह साक्षात वो परमेश्वर कैसे हो सकता है, क्योंकि यहूदियों को परमेश्वर का पुत्र जो जब इस कथन को वो सुनते थे तो वे कभी भी स्वीकार नहीं कर पाते थे, क्योंकि पुत्र हमेशा पिता के अधीन और छोटा होता है। मेरी बात को समझिए, यहूदी संस्कृति में पुत्र पिता से सबऑर्डिनेट, सन इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू द फादर। यहूदी रीति रिवाज, यहूदी संस्कृति, यहूदी शिक्षा के आधार पर पुत्र हमेशा पिता से छोटा होता है। प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के पुत्र या मनुष्य के पुत्र होकर संबोधन करते हैं तो यहूदी लोग सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह जब कहते थे कि मैं और पिता एक हैं, दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह जब कहते थे मैं जब काम करता हूं तो पिता भी काम करता है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, तो यीशु मसीह जब पिता के समतुल्य होकर ईश्वरत्व की साबित करने के लिए वो लगे थे तो यहूदी लोग ठुकराते थे। वो कहते थे पुत्र पिता के बराबर कैसे हो सकता है, क्योंकि यहूदी शिक्षा इस बात के लिए अनुमति नहीं देता था कि पुत्र पिता के बराबर हो। प्रभु यीशु मसीह जब कहते थे कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, और मैं पिता के कार्य को जब करता हूं तो पिता अपने कार्य को करता है, मैं और पिता बराबर है, तो इसका मतलब यहूदी लोग कि सैद्धांतिक शिक्षा और यीशु मसीह की ईश्वरत्व का प्रमाण, ये दोनों टकराव में आ गए। यीशु मसीह यहां पर यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में कहता है कि तुम यह विश्वास करो कि परमेश्वर का, कि यीशु ही परमेश्वर। देखिए ध्यान दीजिए कैसे लिखा हुआ है, यीशु ही, मतलब यीशु मसीह के अलावा और कोई ईश्वर नहीं, यीशु मसीह के अलावा और कोई मार्ग, सत्य, जीवन नहीं, यीशु मसीह के अलावा पाप क्षमा के लिए और कोई नहीं, यीशु मसीह के अलावा पवित्र, शाश्वत, चिरंतन, पावन, अनुपम, जिंदा ईश्वर और कोई नहीं। यूहन्ना इस बात को 21 अध्यायों में इस बात को साबित करता है, यीशु ही परमेश्वर है और यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड, द मशाया, पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ, उसके नाम से जीवन पाओ। चारों सुसमाचारों को अगर आप उसका निचोड़ निकालेंगे, उसका सारांश निकालेंगे, तो आप यूहन्ना 20 का 31 अगर पढ़ लें, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना इसी बात को कहना चाहते हैं। यीशु मसीह जो अनंत काल से परमेश्वर था, समय और काल के अंदर कुंवारी मरियम से पैदा होकर मनुष्य का पुत्र होकर संसार में निष्पाप होकर जन्म लेकर कलवरी के क्रूस पर पापियों के लिए मरकर तीसरे दिन जी उठकर 40 दिन के बाद स्वर्गारोहण कर पिता के दाहिने ओर विराजमान महायाजक, राजा, भविष्यद्वक्ता होकर आने वाला, वो राजा होकर राज्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। इस बात को यहूदी लोग स्वीकार कर नहीं पा रहे थे। यहूदी लोगों की निश्चयता या कन्विक्शन क्या थी कि जो मसीहा है वो दाऊद के वंशज से आएगा। सही बात है, दाऊद के वंशज से यीशु मसीह उत्पन्न हुए, और लेकिन यीशु मसीह के ईश्वरत्व का प्रमाण, यीशु मसीह के ईश्वरत्व होने के कारण उसके कार्य का सबूत यहूदी लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यीशु मसीह दाऊद के वंशज से या फिर दाऊद के समान आने वाला एक मसीहा होगा जो उनकी राज्य की स्थापना वो करता है। इसीलिए ये यहूदी लोगों ने एक सवाल को पूछा। मरकुस 11 का 27 निकालिए, मरकुस 11 का 27 पढ़िए। फिर वे यरूशलेम में आए, और जब वे मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक
और शास्त्री और पुण्य उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है और ये अधिकार कहाँ है? हाँ, यीशु मसीह के दावे, यीशु मसीह का यहूदियों के ऊपर प्रहार, उसके कारण यहां पर यरूशलेम में आए और जब वो मंदिर में टहल रहा था तो महायाजक और शास्त्रीय पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे कि तू ये काम किस अधिकार से करता है। यहूदी लोगों को मालूम होना था कि मंदिर में जब यीशु मसीह आकर उस पवित्र क्रोध में आकर आक्रोशित होते हुए उनके उनके ऊपर उन्होंने प्रहार किया, तो वे पूछ रहे कि आप किस अधिकार से कह रहे हो, किस अधिकार से ईश्वर होने का दावा कर रहे हो, किस अधिकार से अद्भुत काम कर रहे हो, किस अधिकार से हमारे ऊपर और धर्म के ऊपर आप प्रहार कर रहे हो। इस बात को यहूदी लोग यीशु मसीह से पूछते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पा रहे हैं। यहां पर यीशु मसीह 35 से लेकर 37 12वां अध्याय आखिरी संवाद हो रहा है, लास्ट कम्युनिकेशन विद द ज्यूज। और यीशु मसीह यहां पर अपने बारे में एक अंतिम गवाही उनको दे रहे हैं ताकि इसमें से कोई तो मन फिराए, कोई तो उसके ईश्वरत्व पर विश्वास कर उद्धार पाए, यहूदियों के साथ बात करते हुए। और इसलिए यहां पर समझना बहुत जरूरी है यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, व्हाई ही सेड व्हाट ही सेड। 35 से 37 तक यीशु मसीह ने जो कहा, अपने ईश्वरत्व का पहचान देने के लिए क्यों कहा, उसका आंसर 12वां अध्याय उसके 34वीं आयत में है। यह बहुत ही रुचिदायक बात है क्योंकि इसका कनेक्शन पिछले भाग की घटना में है। क्या पढ़ते हैं हम उसके 34वें आयत में, 12 का 34। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। हाँ, 35 में जाने के पहले इसका कनेक्शन को जरा देखेंगे। बहुत ही एक रुचिदायक कनेक्शन है। देखिए, कई शास्त्री लोग यीशु मसीह के पास आए, लेकिन उनमें से एक के अंदर कुछ चहल पहल हुआ। यीशु मसीह ने उसकी आत्मा की चहल पहल को देखकर एक कथन को कहा जो बहुत ही हमारे दिल को छूने वाला है। यीशु मसीह को तो बहुत छुआ ही। वो क्या है? तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। जब यीशु मसीह ने उसके सवाल का जवाब दिया तो उसने कहा, हाँ गुरु, हाँ रब्बी, तू सही कह रहा है, तू सही कह रहा है। इसलिए अब बलिदान और भेंट और रीति रिवाज की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह ने उसके सवाल की प्रतिक्रिया सुनकर यीशु मसीह ने एक ऐलान किया कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, दूर नहीं था फिर भी दूर, वेरी नियर बट स्टिल वेरी फार। उसको केवल एक विश्वास का कदम अपने हृदय से इस यीशु मसीह के प्रति एक अंगीकार करने की आवश्यकता थी। यहां पर हम पढ़ते हैं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 3 बार यीशु मसीह को सवाल पूछकर कटघरे में खड़ा कर उसके जवाब की प्रतिक्रिया में फंसाने के लिए फरीसी, हेरोदी और सदूकी और शास्त्री लोग कोशिश किए, नाकाम हो गए। और इसलिए यहां लिखा है कि उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। परंतु यीशु मसीह इस शास्त्री की प्रतिक्रिया उनके मन में खटक रहा था, क्योंकि उसने अंगीकार कर लिया। उसको यह मालूम हो गया, ये साक्षात आने वाला दाऊद के वंशज का ये मसीहा है, जो इब्राहिम से जिस याहवे परमेश्वर ने वाचा बांधा, दाऊद के साथ बांधा। ये मसीहा उसको पूर्तिकरण, उसके आने वाले समय में राज्य की स्थापना कर यही करने वाला है। ये यीशु मसीह के राज्य के में प्रवेश करने से एकदम पास में आ गया था। ये है 35 से 37 को समझने का जो कनेक्टिंग लिंक है, जहां पर यीशु मसीह ने इस बात को देखा कि लोहा बहुत गर्म है, किसका? ये शास्त्री का। तुरंत इसी को इस पर मारना बहुत जरूरी है। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने ईश्वरत्व की पहचान, द आइडेंटिटी ऑफ हिज डीटी, द आइडेंटिटी ऑफ हिज डीटी, उसके ईश्वरत्व का पहचान को वहां पर समझाने के लिए 35 से लेकर 37 पंडितों का कहना है ये 3 आयतों को आप सप्ताह भर प्रचार कर सकते हैं। इसीलिए इस भाग में हम यीशु मसीह के क्रिस्टोलॉजी,
का जो सैद्धांतिक शिक्षा को हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसका लिंक पुराने नियम से है। क्योंकि इस भाग को, इस कथन को जब यीशु मसीह यहां पर समझा रहे हैं, नए नियम के लेखकों ने इसको 33 बार इन्होंने इसका उल्लेख किया। इसीलिए यह भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार इस भाग को पढ़कर एकदम नजरअंदाज कई बार किए हैं, मैंने भी किया है। लेकिन अध्ययन जब कर रहा था पुराने नियम से लेकर नए नियम में, यह एक ऐसा जोड़ वाक्य है जो यीशु मसीह के ईश्वरत्व की पहचान और अस्तित्व को प्रमाणित करने वाला एक मजबूत वचन है। इसलिए आइए हम शुरू करते हैं 35वीं आयत। 35वीं आयत सिद्धू। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। हाँ, यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा कि शास्त्री क्यों कर कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। देखिए, यीशु मसीह ने उनके पाले में गेंद को फेंक दिया। मेरे ऊपर विश्वास करने वाले क्यों कहते हैं कि मैं दाऊद का पुत्र हूं, ऐसे नहीं कहा। शास्त्री लोग कहते हैं, इट इज द स्क्राइब्स हु से दैट आई एम द सन ऑफ डेविड, दाऊद का पुत्र है। उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की समझ में, उन्हीं की सवाल से, उन्हीं की जो पुराने नियम का मसीहा का समझ को लेकर ही अब यीशु मसीह की बारी आ गई उनसे सवाल करने के लिए। ध्यान दीजिए, 3 बार उन्होंने सवाल किया, तीनों का जवाब मिला, तीनों का जवाब में यीशु मसीह को फंसा नहीं पाए। अब उन्हीं की समझ, उन्हीं की भाषा, उन्हीं की शिक्षा में यीशु मसीह एक सवाल पूछते हैं और उसी जवाब में अपने ईश्वरत्व की पहचान को स्थापित करने के लिए, टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ हिज डीटी थ्रू देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशाया। ध्यान से सुनिएगा, उन्हीं की समझ, उन्हीं की भाषा, उन्हीं की शिक्षा, जो वो मसीहा के बारे में सोचते थे कि वो दाऊद के वंश से निकलेगा, उसी शिक्षा आधार पर यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व की पहचान को स्थापित करते हुए एक लाजवाब जवाब देकर अपने ईश्वरत्व को उन्होंने प्रमाण किया। उन्होंने अपने ईश्वरत्व का प्रमाण देकर उन्होंने ईश्वरत्व की पहचान को स्थापित नहीं किया, क्योंकि उन्होंने 3.5 साल यहूदियों के सामने, फरीसी, हेरोदी, सदूकी, शास्त्री सबके सामने दे देकर थक गए थे। आखिरी संवाद है, अब समय आ चुका है कि मैं आपके ही समझ से, आपकी शिक्षा के आधार पर, यहूदी धर्म के आधार पर मसीहा कैसे, कौन, कब होना चाहिए, उसी के अंदर से मैं अब यह स्थापित करने जा रहा हूं कि मैं ईश्वर क्यों हूं, पहला। दूसरा, मैं दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ एक मसीहा हूं। और तीसरा, मेरा इस संसार में, अगर मैं मसीहा हूं, दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ हूं, इस संसार में मेरा आने का मकसद क्या है। ये 3 बहुत अहम मुद्दों को यीशु मसीह साबित करते हुए ये आखिरी बार इनके मुंह के ऊपर, इनके सामने, इनके मुंह को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। यहां पर यीशु मसीह एक बहुत बड़े ऐलान को करते हैं, बड़े ऐलान को करते हैं। आइए हम इसी भाग को मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय 41 में कैसे पढ़ते हैं। देखिए, बाइबल जब पढ़ते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन करिए। मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, लूका में भी। मत्ती 22 का 41। तो फरीसी इकट्ठे थे, तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है। उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। मत्ती थोड़ा सा अलग लिखता है। यहां लिखा कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो। ओके, तुम क्या समझते हो, वह किसका संतान है। ठीक है, उनसे सवाल कर रहा है, तो किसका संतान है। उन्होंने उससे कहा दाऊद का। उन्होंने उससे कहा दाऊद का। तो जब उन्होंने कहा कि वो दाऊद का है, तो 43 आयत में क्या लिखा है। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उससे प्रभु क्यों कहता है। उसने उससे पूछा, अगर तुम कहते हो दाऊद का संतान है, तो दाऊद आत्मा में आकर क्यों कहता है, क्या कहता है, क्यों मैं होकर उसे प्रभु क्यों कहता है। लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसका भी 41।
यहां पर देखिए लूका कैसे इसको पेश करता है, हाउ डज ही प्रेजेंट। फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? फिर उसने उनसे पूछा, यहां पर लूका एक दूसरे डायमेंशन से इस सवाल को पूछा, दूसरे दृष्टिकोण से, मसीह को दाऊद का संतान क्यों कर कहते हैं। मत्ती में लिखा है मसीह के विषय में तुम लोग क्या समझते हो, ठीक है। मरकुस में लिखा है शास्त्री ये क्यों कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। लूका में लिखा है कि मसीह को दाऊद का संतान क्यों कर कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर यीशु मसीह ने इस सवाल को पूछकर उनकी दुविधा को इतना बढ़ा दिया, क्योंकि वे अपने सवाल में, अपने जवाब में ही वो फंस गया, क्योंकि यीशु मसीह के जवाब में वो फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर उन्हीं के जवाब में वो फंस गए। उसके बाद वे यीशु मसीह से वाद विवाद करने के लिए नहीं आए। देखिए अब इसकी तुलना करें। यहूदी लोग कहते हैं कि वो दाऊद का संतान, सन ऑफ डेविड, मसीहा, यहूदियों का निवारण, छुटकारा, उद्धार करने के लिए आएगा, ठीक है। अब प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों का जवाब पर जरा ध्यान दीजिए, मत्ती 16 का 18। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों से जब ये सवाल पूछा गया, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने क्या जवाब दिया, निकालिए मत्ती 16 का 18। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया। सॉरी 16 का 16। समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब आप ये दोनों सवाल के जवाब को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये दोनों सवाल में पूरा जवाब कौन सा है। यहूदियों का जवाब में आधा उत्तर था, यीशु मसीह के शिष्यों के जवाब में पूरा उत्तर था। The Jews had a half answer and the disciples had a full answer. सवाल का जवाब सही कौन सा है। यीशु मसीह ने पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। बहुत सारी बातें वहां लिखी, किसी ने कहा तू एलिया है, कोई बोल कर कहा तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, किसी ने कहा भविष्यद्वक्ताओं में से एक है। पतरस जो शिष्यों का नेता, प्रतिनिधित्व करने वाला, पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का, तू मसीहा है जो परमेश्वर का पुत्र है, जीवते परमेश्वर का पुत्र है। पतरस के अंदर पवित्र आत्मा ने इस बात की गवाही दिया कि वास्तव में यही ईश्वर साक्षात जो मनुष्य होकर सच्चा अवतार। देखिए जब आप लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह मनुष्य होकर अवतार हुआ, वो स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि जब हम भारत के धर्मों को हम देखते हैं तो ये अवतार शब्द बहुत ही सामान्य है, क्योंकि वो किसी को भी किसी के भी अवतार बोलते हैं। आप जब हमारे भारतीय लोगों से, हिंदू लोगों से बात करते हो, ये अवतार शब्द को जरा ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह जो ईश्वर था मनुष्य अवतार हुआ, तो सुनने वाला अवतारों में से एक होकर यीशु मसीह को लेगा। तो उसको ठीक करने के लिए हमें यह बोलना है यीशु मसीह सच्चा अवतार। हम उसमें अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे अवतारों को हम यहां पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण से, नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं, इन ए पॉजिटिव वे हम यीशु मसीह को सच्चा, उस अवतार के सामने जरूर सच्चा शब्द का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसके अंदर अवतार के गुण थे, ईश्वर के गुण थे, इसीलिए हम सच्चा अवतार बोलते हैं। केवल अवतार कभी इस्तेमाल मत करना, वो अन्य अवतारों के साथ उसको बिठाकर यीशु मसीह भी एक अन्य अवतारों में से एक को बना देंगे। तो यहां पर पतरस के सामने, शिष्यों के सामने वास्तव में यह मसीहा जीवित परमेश्वर का पुत्र होकर जब उसने अंगीकार किया, तो मतलब वो सच्चा अवतार होने का उसने घोषणा दिया। पतरस वहां पर यीशु मसीह की सच्ची समझ उसने प्राप्त किया, द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइस्ट which Peter got and other disciples also got, यहूदा इस्करियोतों को छोड़कर। तो यहां पर अब तुलना जब हम इस बात को करते हैं कि
यहूदी लोगों की समझ कि वो मसीहा दाऊद के वंशज से आएगा, और शिष्यों की समझ कि वह वो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये दोनों में जो फर्क है मैं अच्छी तरह समझा दिया। यहूदियों के पास आधा जवाब था, शिष्यों के पास पूरा जवाब था और सही जवाब था। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र, डेविड सन एंड गॉड सन, परमेश्वर का पुत्र और दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ प्रभु यीशु मसीह। यह है इसका पूरा जवाब। दाऊद का वंश और पुत्र और पिता परमेश्वर का पुत्र। अब मरकुस रचित सुसमाचार, मत्ती और लूका में यहूदियों को यह कैसे पता चला कि यह दाऊद के वंशज से आने वाला मसीहा है? निकालेंगे दूसरा सैमुएल 7वां अध्याय उसका 12 और 13। दूसरा सैमुएल उसका 12 अध्याय 7वां अध्याय 7 का 12 और 13। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरा नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। हाँ, यह है इसका प्रमाण। जब यहूदियों को यह मालूम था कि यहोवा याहवे परमेश्वर दाऊद का वंश में सनातन राज्य स्थिर करने का वचन देगा, यहूदियों को यह पता था, है यहूदियों को यह समझ थी। उनको यह मालूम था, क्या था 12 में, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राज गद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। केवल यही वचन है क्या? नहीं, भजन संहिता 89, साम्स 89 निकालिए, उसका 3 और 4 पढ़िए। हम इसको पुराने नियम से साबित कर करके नए नियम में आएंगे, ठीक है? साम्स 89 वर्स 3 और 4। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। यहां पर भी आ, आ, इस बात का एक भविष्यवाणी इस भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने चुने हुए से जो वाचा बांधी है और अपने दास दाऊद के साथ एक शपथ खाई, वो है डेविडिक कवनेंट, दाऊद के साथ का वाचा। ठीक है, कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा, तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। यह परमेश्वर का दाऊद के साथ की वाचा है और परमेश्वर उस वाचे को निभाया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आमोस का किताब 9वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। आमोस का किताब 9वां अध्याय उसका 11वीं आयत। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। आमोस इस बात को फिर स्थापित किया कि किस प्रकार दाऊद के वंशज से यीशु मसीह का आना होगा। जल्दी से मैं आगे बढ़ूं। मीखा का किताब 5 का 2। मीखा 5 का 2। हे बेतलेम इप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। हाँ, जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हाँ, एक और रेफरेंस है एजेकियल का किताब 37वां अध्याय 24 से लेकर 37 तक। निकालो मत, बहुत लंबा भाग है। पुराने नियम में परमेश्वर ने जो इब्राहिम पुरखाओं से जो वाचा बांधा, दाऊद के साथ जो वाचा बांधा, आपने देखा पुराने नियम में अलग अलग लेखकों ने इस बात की पुष्टि की कि परमेश्वर ने जो वाचा बांधा है कि दाऊद की राजगद्दी को स्थिर करेगा, दाऊद के वंशज से मसीहा उत्पन्न होगा, उद्भव होगा। पुराने नियम के अलग अलग लेखकों ने इसको बार बार उल्लेख किया है। जब हम नए नियम में आते हैं
हम जब नए नियम में आते हैं, मत्ती 9:27, वो अंधा व्यक्ति जब उसने यीशु मसीह को के बारे में सुना तो उसने क्या कहा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया दिखा। मत्ती 9:27 में। हम मत्ती 15:22 में वो कनानी स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, जब उसने भी पुकारा कि हे दाऊद के पुत्र मुझ पर रहम दिखा। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 9वीं आयत, प्रभु यीशु मसीह की यरूशलेम में महाप्रवेश, जब हम मरकुस में भी हमने पढ़ा था कि होसन्ना होसन्ना दाऊद का पुत्र को किस प्रकार विजय घोषणा के साथ उस प्रकार संबोधित किया। तो इस प्रकार एक सार्वत्रिक एक स्वीकृति, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सार्वत्रिक स्वीकृति थी कि यीशु मसीह दाऊद के वंशज से निकलना उसका जरूरी था। जिस प्रकार याहवे परमेश्वर ने उसको अनंतता से ही उसको सुनिश्चित किया गया था। नए नियम में हम जब शुरू करते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 आयत, जब मत्ती यीशु मसीह की वंशावली को लिखना शुरू करता है। आइए, मत्ती अपना सुसमाचार को कैसे लिखना शुरू करता है? इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। जहां पर उस वंशावली को जब हम पढ़ते हैं, अंत में आकर यूसुफ, उसके 16वीं आयत में यूसुफ से यीशु मसीह शारीरिक वंशावली के बारे में वहां पर नहीं लिखा है, लेकिन लीगल है, कानूनी अधिकारी, प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक पिता के रूप में यूसुफ को नहीं, लेकिन एक कानूनी, लीगल, कानूनी अधिकारी के अधिकार रखते हुए यीशु मसीह की वंशावली इब्राहिम दाऊद से होकर 14 पीढ़ी होकर वहां पर 14 पीढ़ी होकर वहां पर मत्ती उस बात को लिखता है। लूका सुसमाचार में जब आते हैं उसके 3रे अध्याय में, वहां पर जब लूका प्रभु यीशु मसीह के वंशावली को लिखता है, तो वहां पर जीनियोलॉजी ऑफ मेरी, मरियम की उस वंशावली को उल्लेख करता है उसके 31वीं आयत में, लूका 3:31 में, जहां पर वह नातान का और वह दाऊद का लिखा हुआ है। तो मत्ती 1 अध्याय में यीशु मसीह को की वंशावली यूसुफ में होकर कानूनी अधिकार रखते हुए यीशु मसीह की वंशावली को समझाया। लूका 3 में वो जो है मरियम से, यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा होने के कारण शरीर का वंशज, फिजिकल हेयर, लीगल हेयर, फिजिकल हेयर है, कानूनी वंशज किसमें से? यूसुफ से, और शारीरिक वंशज किसमें से? मरियम से। ये दोनों को, अर्थात यूसुफ और मरियम को, इस दाऊद के वंशज से दिखाकर सुसमाचारों के लेखकों ने, मत्ती और लूका ने, इस बात को साबित किया कि पुराने नियम के लेखकों ने जिस प्रकार भविष्यवाणी की, आमोस हो, चाहे मीका हो, चाहे जक्रियल हो, या सैमुएल के किताब में जैसे हमने पढ़ा, उसकी पुष्टि ये सुसमाचारों के लेखकों में इस बात को उन्होंने करते हुए उन्होंने ये प्रमाणित किया कि यहूदियों की जो समझ थी कि वो दाऊद के वंशज से पैदा होगा, वो उन्होंने उस बात को पूरा किया। दूसरी बात, शिष्यों का ऐलान मत्ती 16:16 से कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, उस बात की पुष्टि से यीशु मसीह के ईश्वरत्व, दाऊद के वंशज से पैदा होने के कारण यीशु मसीह का मनुष्यत्व, ये दोनों जो एक ही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में सम्मिलित, मतलब यीशु मसीह एक व्यक्ति में ईश्वर भी और मनुष्य भी, जो हमारे सीमित बुद्धि में समझना बहुत मुश्किल, यीशु मसीह कैसे एक ही व्यक्ति में ये दो ईश्वरत्व, अर्थात इन वन पर्सन टू नेचर्स, जहां पर उसने ईश्वरत्व का भी प्रमाण दिया और निष्पाप मनुष्यत्व का भी प्रमाण देकर उन्होंने इस उद्धार के इस कार्य को मनुष्य जाति के लिए पूरा करते हुए मनुष्य को पिता से मिलाया, क्योंकि पिता और मनुष्य के बीच में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो ईश्वर भी है और मनुष्य भी है, जिसके अंदर ईश्वर होने के कारण वो पुनरुत्थान करने का सामर्थ्य था, और निष्पाप मनुष्य होने के कारण पापी मनुष्य को पिता से मेल खिलाए। इस भविष्यवाणी की पूर्तिकरण
जब यीशु मसीह में जब पूरा हुआ, जब हम देखते हैं, तब इस बात का पुष्टि होती है कि वास्तव में यूहन्ना 20वां अध्याय 31वें आयत में जब लिखता है कि ये बातें इसलिए लिखी गई कि हम विश्वास करें कि यीशु दाऊद के वंशज से जो पैदा हुआ वो परमेश्वर का पुत्र है, ताकि मैं और आप इस ईश मनुष्य जो यीशु मसीह है, गॉड मैन, द वन हु वाज गॉड मैन, दैट इज क्राइस्ट, ईश मनुष्य जो यीशु मसीह है, उसके द्वारा मैं और आप अनंत जीवन में प्राप्त करें। यहूदी लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वे कभी भी इस बात को मानने तैयार नहीं थे कि ईश्वर का पुत्र हो सकता है। और दूसरी बात, यहूदी शिक्षा संस्कृति में पुत्र कभी भी पिता के बराबर नहीं हो सकता। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कानूनी अधिकार से यीशु मसीह किस प्रकार यूसुफ के वंशज से और शारीरिक वंशज से, वो मरियम से, कुंवारी मरियम से निष्पाप होकर वो पैदा हुआ। अब ये 35वीं आयत को अभी हमने देखा। अब यीशु मसीह एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा जवाब दे रहे हैं। मरकुस 12 में आ जाइए, उसके 36वीं आयत। यह है इस पूरे सवाल के जवाब का जो 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 असली बात। 36वीं आयत। दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की कीड़ी ना कर दूं। वचन के पंडित लोग जो है ना, वे इस 36वें आयत में सप्ताह भर प्रचार करते हैं। इस केवल एक ही आयत में एक एक सप्ताह वे प्रचार कर लेते हैं। मैं सोच रहा था कि कितना गहराई इस वचन में। पहली बात, जब शास्त्री लोगों ने, यहूदियों ने इस बात को माना कि यीशु मसीह दाऊद का संतान है, यीशु मसीह ने उस बात को पकड़ लिया। ठीक है भैया, आप लोग कहते हैं कि वो दाऊद का संतान है, तो मेरा सवाल का जवाब दो, अगर ऐसा है तो फिर दाऊद ने जो कहा, क्यों कहा? तुमने ही कहा कि यीशु मसीह दाऊद का संतान है, ठीक है, तो तुम लोग इसका मतलब दाऊद को मानते हो। क्यों मानते हो? क्योंकि तुम लोग इस बात को विश्वास करते हो कि याहवे परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधी। हाँ, सही बात है। तो याहवे परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधी, और वाचा यह है कि दाऊद के वंशज से मैं पीढ़ी को तैयार करूंगा जो उसका सिंहासन स्थिर रहेगा। तो यहूदी लोग तो विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने पूछा, तो फिर अगर ऐसा है तो दाऊद ने जो कहा, क्यों कहा? क्या कहा दाऊद ने? निकालिए भजन संहिता 110 का 1। भजन संहिता 110 का 1। सिद्धू, मेरे प्रभु से यहोवा की बाणी ये है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हाँ, यीशु मसीह ने नए नियम से कोट नहीं किया, यीशु मसीह ने पुराने नियम से ही कोट किया। और ये जो कोटेशन है ना, भजन संहिता 110 का 1, नए नियम में 33 बार, 33 टाइम्स इट इज कोटेड। तो सोच सकते हैं ये कोटेशन, ये कथन, ये सच्चाई कितना महत्वपूर्ण है। मैं एक बात को कहना चाहता हूं, कोई कोट, पुराने नियम का कोटेशन नए नियम में इतने बार अगर कोट है, इसका मतलब उस कोटेशन में बहुत सैद्धांतिक शिक्षा है। उदाहरण के लिए पतरस पेंतेकोस्त के दिन इस कथन को कोट किया। यरूशलेम में यहूदियों के सामने जब प्रचार कर रहा था ना, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, पतरस ने इसको कोट किया। पहला कुरिन्थियों में पौलुस ने इस कोटेशन को कोट किया। इब्रानियों की पत्री का लेखक इब्रानियों की पत्री में ये कोटेशन उल्लेख है। ऐसे 33 बार नए नियम में ये कोटेशन लिखे। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अरे मेरे भाइयों, यहूदी भाइयों, मेरा यही गुजारिश है, मैं यही विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, मैं माथा पटक रहा हूं, सर पटक रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग मुझे केवल दाऊद के संतान होकर ही क्यों देख रहे हो?
Why are you seeing only me as only son of David? मुझे केवल उस दाऊद की पीढ़ी से, वंशज से उत्पन्न हुआ व्यक्ति होकर क्यों देख रहे हो? क्यों नहीं मुझे आप परमेश्वर के पुत्र होकर भी देख रहे हो? अब यहां पर इस कोटेशन को कहकर यीशु मसीह इस बात को साबित कर रहे हैं कि दाऊद ने, जिसको तुम लोग मानते हो, दाऊद ने मेरे विषय में क्या कहा? अगर दाऊद ने मेरे विषय में ऐसा कहा तो तुम लोग इसका मतलब आधी सच्चाई को ही ग्रहण करना चाहते। दाऊद ने क्या कहा? 110 का 1, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। इंग्लिश में द लॉर्ड सेड टू माई लॉर्ड। हिंदी में है, आप लोग ध्यान से सुनना, हिंदी में मेरे प्रभु से है पहले, यहोवा की वाणी यह है। ये यहोवा शब्द जो है, आपको पता है मूसा जब वो ना बुझने वाली झाड़ी में उस परमेश्वर की पवित्रता को जब उसने देखा, उसके बाद जब हम चौथे अध्याय में आते हैं, मूसा परमेश्वर से पूछा, इजरायली लोगों के सामने जब मैं जाऊंगा तो तेरा नाम पूछेंगे तो मैं क्या कहूं, तेरा नाम क्या है? यहोवा ने कहा, मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम, मतलब याहवे। इजरायली लोग इस शब्द को बहुत ही भक्ति के साथ, भय के साथ लिया करते हैं। यशायाह की किताब 6वें अध्याय में, यशायाह जब उजिया राजा जिस वर्ष मरा, यशायाह ने याहवे परमेश्वर के उस पवित्रता के दर्शन को जब देखा, द लॉर्ड सेड टू माई लॉर्ड, यहां पर इंग्लिश में जब लिखा है कैपिटल एल, कैपिटल ओ, कैपिटल आर, कैपिटल डी, इंग्लिश में कैपिटल एल, कैपिटल ओ, कैपिटल आर, कैपिटल डी जो है वो याहवे है। याहवे परमेश्वर का टाइटल नहीं है। इट इज नॉट द टाइटल ऑफ गॉड, इट इज द नेम ऑफ गॉड, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर से उसका नाम पूछा था, शीर्षक नहीं पूछा। याहवे, भक्ति के साथ इजरायली लोग इस शब्द को पुकारते थे, याहवे। कैपिटल एल, कैपिटल ओ, कैपिटल आर, कैपिटल डी, वो याहवे परमेश्वर है। याहवे परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, और वो इब्रानी भाषा में वो एडोनाई है, एडोनाई, राइट? द लॉर्ड याहवे सेड टू माय लॉर्ड, माय एडोनाई। याहवे सेड टू एडोनाई, ध्यान से सुनिए, याहवे सेड टू माय टू एडोनाई। तो दाऊद यहां पर क्या अंगीकार किया? दाऊद यहां पर याहवे को भी अंगीकार किया, दाऊद ने यहां पर एडोनाई को भी अंगीकार किया। एडोनाई वो याहवे का हिब्रू नेम, राइट? सो अब यहां पर वो एडोनाई, वो कौन था? दाऊद के वंशज से मनुष्य रूप को धारण कर संसार में प्रभु यीशु मसीह। तो दाऊद कह रहा है मेरे प्रभु से, मतलब एडोनाई से याहवे की वाणी है। हिंदी में उल्टा हो गया है, हिंदी में उल्टा है, मेरे प्रभु से मतलब मेरे एडोनाई से यहोवा याहवे की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। अब ये यहूदी लोगों ने क्या किया? ये केवल याहवे को पकड़ लिए, पुराने नियम के याहवे परमेश्वर को। यहूदी लोग इस एडोनाई को यीशु मसीह होकर नहीं देख पाए, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन दाऊद ने याहवे को भी देखा और एडोनाई को भी देखा, जो आने वाला प्रभु यीशु मसीह था, उसके वंशज से जो राज्य की, उसकी राजगद्दी पर को स्थिर करने वाला सनातन अनंत प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। तब यीशु मसीह ने यहूदियों को उनके जवाब में ही पकड़ लिया। तुम लोग कहते हो कि यीशु मसीह दाऊद का पुत्र है, तो दाऊद तो केवल यहोवा पर नहीं विश्वास किया, उसने तो एडोनाई पर भी विश्वास किया। लेकिन यीशु मसीह के पास जो यहूदी लोग आए थे, वो तो केवल याहवे को पकड़ रहे, पुराना नियम का परमेश्वर, द गॉड ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, हु बिकेम एडोनाई।
The one who was from eternity, who comes in the New Testament as a man. वो पुत्र होकर वो जो इस संसार में आया। इसलिए यहां पर क्या लिखा है, भजन संहिता 110 का है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। हम लोग कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर के बगल में एक कुर्सी है, वहां पर जाकर यीशु मसीह बैठ गया। नहीं, ये एडोनाई का मतलब है सॉवरेन, सर्वशक्त, सर्वभौमिक, सर्वशक्तिमान। तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, मतलब वहां पर वो दाहिना हाथ जो उसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने अधिकार दिया, प्रभु यीशु मसीह को एक ऊंचा पद दिया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने उसको भी इतना उठाया उस ऊंचे स्थान पर मृत्यु के पश्चात। तो पिता परमेश्वर के बगल में कोई स्टूल या कुर्सी या बैठने का स्थान नहीं, वो एक अलंकृत रूपक अलंकार भाषा है। ओके, सो दाहिने हाथ बैठ मतलब उस अधिकार, सर्वशक्त, सर्वभौमिक, सर्वशक्तिमान का अधिकार पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया। उसके बाद लिखा है, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं, जब तक मैं उसे तेरे शत्रुओं की चौकी ना कर दूं। तो इसलिए ये जो सर्वशक्त अधिकार पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दाहिने में बिठाकर जो दिया, इस बात को यहूदी लोग वो समझ नहीं पा रहे थे। तो यीशु मसीह पुराने नियम की गवाही के अनुसार वो दाऊद के वंशज थे, लेकिन दाऊद ने एक और बात कहा कि वो मेरा प्रभु भी है। देखिए, ध्यान दीजिए, पुराने नियम के अधिकार से के आधार पर दाऊद का वंशज यीशु मसीह, लेकिन दाऊद ने एक और बात कहा कि वो मेरा प्रभु भी है, जिसको यहूदी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आधा सच को स्वीकार किया। आधा सच झूठ के बराबर है, अधूरा है, अधूरा जवाब है। आइए हम मरकुस में 12 में आए। तो यीशु मसीह ने उनके जवाब में ही उनको फंसा दिया। ठीक है, आप समझ गए, क्योंकि उन्होंने दाऊद पर विश्वास किया, दाऊद के साथ यहोवा ने वाचा बांधा, वो जानते थे। तो फिर यीशु मसीह ने कहा, अरे भैया, दाऊद का जवाब तो कुछ और था। दाऊद तो याहवे और एडोनाई, मेरे प्रभु से यहोवा, लेकिन तुम लोग उस दाऊद के प्रभु जो एडोनाई था होकर, मनुष्य होकर इस संसार में आया, उस पर तो तुमने विश्वास नहीं किया। तो फिर तुम्हारा जवाब, तुम्हारी सोच, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आधार वो निराधार है। ठीक है, 36वीं आयत मरकुस 12 कहते हैं, दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में, ध्यान देने वाली बात, दाऊद ने अपने संगीत का अनुभव या उसके स्किल से नहीं कहा, उसके बुद्धि से नहीं कहा, पवित्र आत्मा में है, पवित्र आत्मा में होकर कहा है। क्या कहा कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से है। पहला जो प्रभु है वो याहवे है, दूसरा एडोनाई, मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी ना कर दूं। 37वीं आयत, दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है। अरे भैया हो, सुनो, तुम्हारा जो दाऊद है ना, वो तो आप ही प्रभु कह रहा है, मतलब कि मैं परमेश्वर हूं। वो खुद कह रहा है, तुम लोग जिस दाऊद की बात कर रहे हैं, मैं उसी दाऊद की बात कर रहा हूं। वो दाऊद आप ही प्रभु कहता है, फिर वह किसका पुत्र कहां से ठहरा, फिर वह उसका पुत्र कहां से ठहरा। यीशु मसीह ने उल्टा सवाल पूछकर इन यहूदियों को फंसा दिया। ठीक है, इन यहूदियों को फंसा। यहां पर हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह मनुष्य बन गया, और अगर मनुष्य बना तो उसे पाप रहित मनुष्य होना जरूरी है। इफ ही बिकेम मैन, ही हैज टू बी अ सिनलेस मैन। प्रभु यीशु मसीह एक पाप रहित मनुष्य थे, इसलिए यीशु मसीह पापी इंसान को बचाने के लिए क्वालिफाई करते हैं। बाकी कोई भी जिसको लोग ईश्वर या होकर मानते हैं, कोई भी क्वालिफाई इसलिए नहीं करते हैं कि यीशु मसीह के समान पाप रहित कोई नहीं था। किसी का भी नाम उठा ले आप, यीशु मसीह पापियों को छुटकारा, उद्धार, माफ करने के लिए क्वालिफाई इसलिए करते हैं कि वो पाप रहित थे, नंबर 1। नंबर 2, यीशु मसीह को पाप करने की कैपेसिटी नहीं थी। ही डिड नॉट हैव द कैपेसिटी टू सिन।
यीशु मसीह में पाप करने की क्षमता नहीं थी। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में शैतान इब्लिस जब यीशु मसीह की परीक्षा लिया, वहां पर यीशु मसीह की परीक्षा यीशु मसीह पाप करेगा या नहीं करेगा इसलिए नहीं थी। हम लोग सोचते हैं वो परीक्षा यीशु मसीह अब पाप करेगा, अब करेगा इसलिए किया, नहीं। वो परीक्षा यीशु मसीह पाप कर ही नहीं सकता, उसको साबित करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा इब्लिस के द्वारा की गई। समझ गए? मैं दो बातें कहा, यीशु मसीह पाप करेगा कि नहीं करेगा इसलिए उसकी परीक्षा नहीं हुई। यीशु मसीह पाप कर ही नहीं सकता, मतलब उसमें पाप करने की क्षमता नहीं थी, मतलब यीशु मसीह पाप में जन्म नहीं लिए थे, मतलब वो निष्पाप थे अपने मनुष्यत्व में, इसलिए वो पापियों को उद्धार देने में वो क्वालिफाई करते हैं एक निष्पाप मनुष्य होने के कारण। पापी व्यक्ति को पापी व्यक्ति नहीं बचा सकता, पापी व्यक्ति को एक निष्पाप व्यक्ति जो ईश्वर भी है और मनुष्य बन गया और वो उसके मनुष्यत्व में निष्पाप होने से ही वो बचा सकता। दूसरा कुरिन्थी 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसे पाप ठहराया गया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 5वीं आयत, उसके स्वभाव में पाप नहीं था। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 22वीं आयत, उसने पाप किया नहीं। ये 3 वर्सेस है जहां पर यीशु मसीह की निष्पाप होने की अवस्था को नए नियम में हम देखते हैं। इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार बातें की कभी किसी ने बात नहीं की। मरकुस 6वां अध्याय 2 आयत, लोगों ने यीशु मसीह की शिक्षा उसके जीवन को देखकर उन्होंने कहा कि इसको इतनी विद्या या ज्ञान कहां से प्राप्त हुई? क्या ये बड़ाई का पुत्र, यूसुफ का पुत्र बढ़ई का पुत्र नहीं है? इसको इतनी ज्ञान कहां से आ गई? मरकुस 6वां अध्याय उसके 2 आयत में हम देखते हैं। और इसीलिए कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 9वीं आयत में पौलुस कहता है उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। वो सदैव पर गोला मारिएगा। ईश्वरत्व की परिपूर्णता कभी कभी वास करता है नहीं लिखा है। ईश्वरत्व, ईश्वर होने की परिपूर्णता यीशु मसीह में हमेशा सदैव वास करते हैं। मतलब मनुष्य जब बनकर संसार में आए तो उसी समय साथ साथ यीशु मसीह ईश्वर भी थे, लेकिन एक फर्क था, उन्होंने अपने महिमा, उनके अधिकार को उन्होंने नियंत्रण में रखा और उन्होंने ईश्वरत्व का प्रमाण अनेकों घटनाओं से, अद्भुत कामों से देकर उन्होंने साबित किया। यहां पर दाऊद जब यीशु मसीह को मसीहा होकर जब वो कहता है तो वो इस बात को साबित किया भजन संहिता 110 के 1 में कि ये आने वाला वो राजा जो पिता की दाहिने ओर सर्वशक्त सर्व अधिकारी रखते हुए वो शासन करेगा। इस बात को दाऊद ने भजन संहिता 110:1 में कहते हुए उसने एक ऐसा प्रमाण छोड़ गया जहां पर अब यहूदी लोगों को अब कुछ कहने के लिए नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को वो दाऊद के वंश होकर जरूर स्वीकार कर रहे थे, लेकिन दाऊद की कथन को वो भूल गए कि दाऊद ने इस प्रभु को भी अंगीकार किया था। इसलिए 37वें आयत में हम क्या पढ़ते हैं? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। आज भी ऐसे लोग को बहुत मिलेंगे, यीशु मसीह की बातों को आनंद से सुनेंगे लेकिन विश्वास से ग्रहण नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, यहूदा इस्करियोती भी था। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती भी है 12 शिष्यों के साथ। यहूदा के अंदर कोई पल्ले नहीं पड़ा, कोई पश्चाताप नहीं देखते हैं। इसलिए मरकुस 14:10 में हम क्या पढ़ते हैं? मरकुस 14:10, तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था महायाजकों के पास गया किसी की उसे उनके हाथ पकड़वा दे। देखिए, उसने भी ध्यान से सुना, आनंद के साथ सुना, लेकिन उसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, इसलिए कोई पश्चाताप नहीं हुआ। There was no repentance। यीशु मसीह सबूत दिए, प्रमाण दिए कि वो परमेश्वर का पुत्र, जीवित परमेश्वर का पुत्र, साक्षात ईश्वर है, और उसके बाद भी इनके अंदर पश्चाताप नहीं हुआ। और ये यहूदी धर्म गुरुओं को भी कोई पश्चाताप नहीं हुआ, इसलिए और आक्रोशित हुए और उसको घृणा करने लगे। और इसलिए मैं आपसे आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी धर्म, कोई भी शिक्षा, कोई भी शास्त्र अगर यीशु मसीह के बारे में एक गलत समझ रखता है, उनसे सावधान रहना।
कोई भी शास्त्र, कोई भी धर्म अगर यीशु मसीह के बारे में वो गलत समझ रखता है, यहोवा विटनेस, जैसे भारत में यहोवा विटनेस वाले, मॉर्मोन्स, और भी कोई भी धर्म जो होते हैं जिनको हम कल्ट बोलते हैं, जिनका यीशु मसीह के बारे में समझ सही नहीं है, उनसे दूर रहना, उनसे दूर रहना। यहूदी लोगों का यीशु मसीह के बारे में समझ सही। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं आप लोगों के लिए, अलग अलग पाश्चात्य से धर्म से यीशु मसीह की सही समझ रखकर उद्धारकर्ता और प्रभु होकर स्वीकार किए विश्वासियों, यीशु मसीह की पहचान में बढ़िए, यीशु मसीह की सही समझ और प्राप्त करिए, वचन को पढ़े, यीशु मसीह की ईश्वरत्व और मनुष्यत्व और उसके अद्भुत काम और उसके भविष्य के जो राज्य की स्थापना, उसका दोबारा आगमन, यीशु मसीह की कलीसिया, यीशु मसीह का वायदे, उसका वचन को और पढ़कर, जैसे पौलुस फिलिपियों की पत्री में कहता है कि मैं उसको पहचानूं और उसको और जानूं। उस यीशु मसीह ही हमारा केंद्र व्यक्ति, केंद्र विषय और हमारा मकसद बनते हुए हमारे मसीही जीवन का आधारभूत विश्वास प्रभु यीशु मसीह में हम रखते हुए इस मसीही जीवन को हम बिताए। मसीह बिना जीना बेकार है। लोगों की समझ गलत थी, लेकिन हम लोगों को ये पवित्र शास्त्र बाइबल 66 किताबों का संग्रह उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में हम इस यीशु मसीह को देखते हैं। इस यीशु मसीह को ढूंढिए और उसे जानिए, यीशु मसीह के स्वभाव में और बनते जाइए। परमेश्वर आपके इस प्रयास, अध्ययन और शिक्षा में और बढ़ने के लिए, मसीही जीवन में यीशु मसीह में दृढ़ता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। जय मसीह।